Hello, student. Today we will start chapter number 1. The name of the chapter is Arrival of Europeans in India. Okay, we have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. Our country was distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and unveiled out of it. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है हमें सबको पता है कि हमारी कंट्री पहले के टाइम में बहुत रीच थी, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी, हमारे कंट्री में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते थे, यहाँ पे बिजनेस इंडिया के साथ बिजनेस करते थे। इंडिया इज़ वेरी वेल्दी कंट्री, राइट। तो ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जो थे वो इंडिया में आके बिजनेस करते थे, करना चाहते थे। स्पेशली जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने इंडिया में बहुत सालों तक रूल किया था। ब्रिटिश ने, वो हमें सबको पता है, राइट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे, उन लोगों ने इंडिया पे रूल किया था। तो अभी ये जो इंडिया में ये लोग जो यूरोपियंस थे, वो लोग जो इंडिया में आए थे उसमें से बहुत सारे, ओनली ब्रिटिश वॉज नॉट देयर, बहुत सारे कंट्री से लोग आए थे। जैसे कि डच लोग थे, फिर फ्रेंच थे, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आए थे। और उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो लॉन्ग टर्म की तक इंडिया में 100 ईयर्स तक इंडिया में बिजनेस किया, राइट। तो वो सब कुछ जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route for the purpose of trading for years, and the Arab traders undertook trade through land route. पहले के टाइम में जो व्यापारी थे वो इंडिया में बिजनेस पर्पज से आते थे नॉर्थ वेस्ट रूट से, दैट इज लैंड रूट, मतलब कि वो लैंड जमीन के रास्ते से इंडिया में बिजनेस करते थे। बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ चेंज इन सिचुएशन, जो ये लैंड रूट था वो बंद हो गया। बिकॉज ऑफ दैट डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन, क्लोथ, muslin, black pepper, spices, etc. increase in the European countries. To take the advantage of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. अभी ये जो हुआ था कि लैंड रूट बंद हो गया था, तो बिजनेस अभी स्टॉप हो गया था। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंडिया के जैसे कि क्लोथ्स है, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, जो मरी मसाले हैं वो बहुत फेमस थे इंडिया के। तो ये सारी चीज़ों जो थी उसकी डिमांड यूरोपियन कंट्री में बढ़ गई थी। तो यूरोप के जो बिजनेसमैन थे उसको ये जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लेना, मतलब कि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना था, लेकिन अभी लैंड रूट बंद हो गया। तो अभी वो इंडिया में आके कैसे बिजनेस करे, इंडिया से कैसे प्रोडक्ट को परचेज करे, इसलिए अभी ये रिक्वायरमेंट हो गई थी कि अभी नया रूट फाइंड किया जाए। तो इसलिए बहुत सारे सेलर्स थे जिन लोगों ने ट्राई किया इंडिया का सी रूट फाइंड करने की। सी रूट मतलब कि पानी के रास्ते से इंडिया में कैसे आया जाए, इसलिए कुछ सेलर्स थे। उसमें एक सेलर था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटालियन पर्सन था, जो बहुत ब्रेव पर्सन था। उसने इंडिया में आने का रूट फाइंड किया, ऐसा उसका दावा था। एक्चुअल में वो पर्सन जो था वो इंडिया का रास्ता सर्च करते करते वो अमेरिका जा पहुंचा था, है ना। वो फाइंड कर रहा था इंडिया का, लेकिन एक्सीडेंटली फाउंडेड द रूट फॉर द अमेरिका। जब तक वो जिंदा था तब तक वो उसको ऐसा ही लगा कि वो उसने इंडिया का रूट फाइंड किया है, बट एक्चुअली में उसने अमेरिका का रूट फाइंड किया था, अमेरिका फाइंड किया था। तो इवन टुडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कोल्ड रेड इंडियंस, इसीलिए जो अमेरिका के नेटिव्स है वो अभी भी रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। एंड आइलैंड्स इन द कैरेबियन इज नॉन एज द वेस्ट इंडीज। इन वहाँ का जो आइलैंड है
कैरेबियन में जो आइलैंड का जो ग्रुप है, उस आइलैंड को वेस्ट इंडीज नाम दिया गया है। ये जो कोलंबस था, उसने ऐसा मान के अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हम वेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। अभी आप सोचो स्टूडेंट, अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हमें वेस्ट के थ्रू हम कैसे जा सकते हैं, है ना। तो भी उसने ऐसा सोचा था, ऐसा उसका सोच था कि अगर मुझे ईस्ट में जाना है तो मैं वेस्ट में जाऊंगा तो भी मैं ईस्ट में जा सकता हूँ। अभी ये आपको सोचना है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा था, राइट। अभी नेक्स्ट पर्सन था वास्को दी गामा। जो ये वास्को दी गामा था वो पोर्टुगल था। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कौन था, इटालियन था, जबकि वास्को दी गामा जो था वो पोर्टुगल था। उसने फाइनली इंडिया का रूट फाइंड किया था। जो रूट था, he encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498। वो जो पर्सन था उसने केप ऑफ गुड होप करके रूट का नाम दिया था। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया में कैसे आ सकता है, और वो जो रूट है उसको नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। वो कब पहुंचा था इंडिया में, 22 मई 1498। इंडिया में कब पहुंचा था, 22 मई 1498, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, राइट। तो आपको ये याद रखना है, वास्को दी गामा कहाँ का था, पोर्टुगल का था। उसने जो नाम दिया था रूट का, उसको क्या नाम, कैसे हम जानते हैं, कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और वो कब इंडिया में आया था, 22 मई 1498 में आया था। उसने इंडिया जो कौन सा ओशियन क्रॉस किया था, इंडियन ओशियन क्रॉस करके वो इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट आया था, तो वो कैलिकट बंदर जो है, कैलिकट पोर्ट जो है इंडिया में, वहां पे आया था। अभी वो वहां पे आकर उन लोगों ने, वहां का जो किंग था जिसका नाम था जमोरिन, कैलिकट का जो किंग था उसका नाम क्या था, जमोरिन। वो जमोरिन से उसने बिजनेस के लिए पर्पस ली, मतलब परमिशन ली, सॉरी। उसने जमोरिन जो किंग था उससे परमिशन लिया कि जो पोर्टुगीज है वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते, बिजनेस करना चाहते। जमोरिन ने उसको परमिशन दे दिया। बिकॉज ऑफ दैट पोर्टुगीज जो थे उसने अपना फर्स्ट पोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रेड सेंटर जो था वो कैलिकट पोर्ट पे इस्टेब्लिश किया था 1500 में, 1500 सी में। फर्स्ट पोर्ट जो पोर्टुगीज है उसने फर्स्ट पोर्ट अपना कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, कैलिकट। कहाँ कब इस्टेब्लिश किया था, 1500 सी, 1500 सी में। They forfeited it and appointed a commander in chief। उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फोरफिटेड, उसको प्रोटेक्ट, जो अपना सेंटर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था जिसका नाम था अल्बुकर्की। अल्बुकर्की जो था वो मतलब वो सेफ्टी के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमारा प्रोटेक्शन के लिए जो पुलिस होती है, उस तरह से उसने अपना एक चीफ कमांडर अपॉइंट किया था जिसका नाम था अल्बुकर्की। डोंट फॉरगेट द नेम, is a very important name. Albuquerque is the chief commander of the Portuguese। अभी मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अल्बुकर्की कंटिन्यूड गोवा इन 15 से कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 सी विद इन अ स्पान ऑफ 100 years। मतलब कि 100 years में उन लोगों ने इंडिया में बहुत सारी जगह पे अपना बिजनेस ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया। इन 1506 में उसने गोवा को जीत लिया, और गोवा को जीतने के बाद उसने वहां पे अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया। इन दिस वे विद इन 100 years पोर्टुगीज हैज एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर इन मेनी places like Cochin, Goa and Mumbai, and even in island of Lanka। These are the places where Portuguese have established their business। नेक्स्ट पार्ट इज एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। अभी पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया में आए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 100 years तक उन लोगों ने बिजनेस किया।
लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपांडेड द ट्रेड टू बंगाल। अभी जो ये पोर्टुगीज थे उन लोगों की जो बिजनेस करने की डिमांड थी, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना था, मतलब बढ़ाना था बिजनेस। तो उस लोगों ने क्या किया, अपना बिजनेस का एक सेंटर बंगाल में भी एस्टेब्लिश किया। उसी टाइम पे मुगल एम्परर था शाहजहां। इंडिया में कौन रूल कर रहा था, शाहजहां रूल कर रहे थे दिल्ली में। तो शाहजहां का एक सूबेदार था, उसने शाहजहां को बताया पोर्टुगीज के बिहेवियर के बारे में कि पोर्टुगीज कैसे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं पूरे इंडिया में। इसलिए शाहजहां को बात पसंद नहीं आई और शाहजहां ने जो हुगली के किनारे जो पोर्टुगीज का पोर्ट था, हुगली इज अ नेम ऑफ अ रिवर, वहां पे जो फोर्ट बनाया था उन लोगों ने उसको तोड़ दिया और उसके जो शिप्स थे उसको जला दिए गए। In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. इस तरह से पूरे इंडिया में से पोर्टुगीज का मतलब उसके रूल का एंड हो गया। लेकिन 3 प्लेस थे जहां पे पोर्टुगीज ने अपना रूल कंटिन्यू रखा, वो प्लेस थे दीव, दमन एंड गोवा। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने देखा कि यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आए। अभी इंडिया में किस किस तरह से आए, कौन कौन आए, क्यों आए थे, वो देखा हमने। अभी नेक्स्ट क्या था, 2 पर्सन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को दी गामा, जिन दोनों ने इंडिया का सी रूट फाइंड करने की कोशिश की थी। उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटालियन पर्सन था। उसने इंडिया में आने का रूट फाइंड करते करते एक्सीडेंटली फाउंडेड अ रूट फॉर द अमेरिका। उसके बाद वास्को दी गामा ने ट्राई किया। वास्को दी गामा जो था वो फर्स्ट इंडिया में कैलिकट जो पोर्ट था वहां पे आया 22 मई 1498 में। जो वास्को दी गामा था वो कहाँ का था, तो वो पोर्टुगल था। इस तरह से पोर्टुगीज ने अपना बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश किया और उसका एंड हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century. In this way they have ruled on India for 100 years. They haven't ruled but they have taken place their business in India. बट वो क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे अपना बिजनेस। तो इसी डर से शाहजहां ने उसका बिजनेस जो था उसको खत्म कर दिया, उसको तोड़ दिया गया। उसका जो ट्रेड सेंटर था उसको, उसके शिप थे उसको जला दिए गए और जो पोर्टुगीज थे उसका रूल जो था वो खत्म हो गया। सारे इंडिया में खत्म हो गया, लेकिन 3 प्लेस थे, दीव, दमन एंड गोवा, जहाँ पे अपना बिजनेस उन लोगों ने कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट जो थे वो इंडिया में कौन आया था, डच। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज के 100 ईयर्स खत्म हो गए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द डच ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के मतलब जिसको हम अभी नेदरलैंड के नाम से जानते हैं, उसके जो लोग हैं उसको डच बोला जाता है, वो लोग इंडिया में आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। पुलिकट एंड मद्रास में अपना फोर्ट एस्टैब्लिश किया। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। उसने अपना ट्रेड सेंटर आगरा में भी एस्टैब्लिश किया, दैट इज इन 1663। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। उसी टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश भी आए। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ये डच थे वो जो ये ब्रिटिश थे उसके सामने वो टिक नहीं पाए, वो उसके कंपटीशन में खड़े नहीं रह पाए। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। अभी जो ब्रिटिश थे उन लोगों का इंडिया में क्या इंटरेस्ट था, ड्यूरिंग द during the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 C, the British established the East India Company. The established belonged to merchants who want to increase their wealth by undertaking trade with India. ब्रिटिश जो थे उसकी जो क्वीन थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के अंडर 1600 सी में लंदन में एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पर्पस था कि दूसरी कंट्री जो है
उसके साथ बिजनेस करना। उसने जो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उसके साथ मिलके अभी ये जो बिजनेस है दूसरी कंट्री के साथ, जो बिजनेस वो हमें कैसे बढ़ाना है, उसी पर्पज से एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब इस्टेब्लिश की थी? 1600 सी में। द फर्स्ट British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608. फर्स्ट ब्रिटिश शिप, पहला शिप जो था वो कब आया था इंडिया में? 1608 में। और कहाँ पे आया था? सूरत ओनली, जहाँ पे अभी हम रह रहे वहाँ पे है। उसका जो कैप्टन था उसका नाम था डब्ल्यू हॉकिंस। हॉकिंस था, उसने मतलब जो शिप होता है इसका कैप्टन होता है, तो जो पर्सन था उसका नाम था हॉकिंस। वो फर्स्ट ब्रिटिश था जिसने अपना पहला पांव इंडिया में रखा था। और वो जहांगीर से मिला था, लेकिन जहांगीर ने उसको ट्रेड की परमिशन नहीं दी। उसके बाद सेकंड कैप्टन था सर थॉमस रो। उसके बाद कौन आया था? सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु अक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। इंडिया में वो ट्रेडिंग के लिए पर्पज से आया था, उसने वापस परमिशन मांगा। लेकिन उस टाइम पे दिल्ली में कौन रूल कर रहा था? शाहजहां। और शाहजहां ने उसको परमिशन दे दिया। इसलिए ब्रिटिश ने अपना बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट किया? बंगाल में। उसके बाद द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 सी। द एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। फ्रेंच जो थे उसने अपना कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश किया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1664 में। चलो स्टूडेंट हम रिवाइज कर दें। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1600 सी में। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1664 सी में। उसने अपना फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? फर्स्ट सूरत में। जबकि जो ब्रिटिश थे उसने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था बंगाल में। आए थे वो सूरत में, लेकिन उसने अपना बंगाल में स्टार्ट किया था। जबकि फ्रेंच जो थे उसने अपना फर्स्ट फैक्ट्री डाला था सूरत में। मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। दूसरा मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी, 3 places आर देयर, सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वाज जोसेफ फ्रेंकोसी। जोसेफ फ्रेंकोसी डुप्लेक्स, उसका जो हेड था कंपनी का, उसका नाम था जोसेफ फ्रेंकोसी डुप्लेक्स। हु हैड द डिजायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। उसकी डिजायर क्या थी? कि उसको भी इंडिया पे रूल करना था। Thus the French and British stood in competition against each other to become the strongest European company. अभी ये जो दूसरी कंट्री इंडिया में बिजनेस कर रही थी, उन लोगों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अभी वो जो लोग थे उसको भी बिजनेस करना था इंडिया में, है ना। जैसे कि ब्रिटिश आए इंडिया में, ब्रिटिश को तो अपना एक्सपांड करना ही था, वैसे फ्रेंच का भी यही इरादा था कि इंडिया में उसको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है और इंडिया में रूल करना है। देखो बच्चों, हमारी कंट्री कितनी रीच थी कि दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती थी, इंडिया पे रूल करना चाहती थी। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बनती है इंडिया की। देयर वर innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners. दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे बैटल्स हुए, मतलब बहुत सारे युद्ध हुए, और फाइनली इसमें कौन जीत गया था? ऑब्वियसली ऑल नो दैट ब्रिटिश हैज इमर्ज्ड एज द विनर. However, the French retained their control over the trading centers of Pondicherry, Mahe and Chandrapur. फ्रेंच ने अपना कंट्रोल कहाँ पे रखा था? तो पुडुचेरी, माहे, चंद्रनगर, ये 3 प्लेस पे अपना कंट्रोल कंटिन्यू। आगे हमने देखा तो आगे कौन था? पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज ने कौन से 3 प्लेस पे रखा था? दीव, दमन एंड गोवा। फ्रेंच ने कहाँ पे रखा? पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर।
अभी ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, ब्रिटिश ने अपना ट्रेड बंगाल में कैसे एक्सपांड किया? द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश फोर्ट्स इन द ईयर 1651। ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट फोर्ट जो था वो इंडिया में हुगली रिवर के बैंक पे एस्टैब्लिश किया। कब एस्टैब्लिश किया? 1651 सी। 1651 सी में ब्रिटिश ने फर्स्ट अपना ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किया हुगली नदी के किनारे। द फोर्ट्स वर गार्निश्ड फॉर their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying the tax against an annual payment। फोर्ट क्यों बनाया जाता है? जो अपनी फैक्ट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट, जैसे कि फैक्ट्री है उसके अराउंड एक बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्ट, राइट। तो यही बताया कि अपने फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक फोर्ट बनाया और उसने मुगल एम्परर औरंगजेब था उससे उसने परमिशन लिया कि वो विदाउट पेइंग टैक्स भी बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में। कि जैसे कि हम कहते हैं ना, बिजनेस करने के बाद हमें एनुअली टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन जो ये ब्रिटिश थे उसको परमिशन मिल गया कि वो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, एनुअल पेमेंट जो होता है टैक्स का वो देना नहीं है, वो विदाउट टैक्स भी इंडिया में बिजनेस